उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है और करीब 87 सांसद इस पर सहमति जता चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग क्यों ला रहा है, उन्हें पद से हटाने के नियम क्या है और क्या अभी ऐसा संभव है, भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जिसके जरिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन ठीक से नहीं करते हैं या उनके खिलाफ गंभीर आरोप हों तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब आते हैं इससे जुड़े सवालों पर। पहला, राज्यसभा में सभापति धनखड़ और विपक्ष के बीच किन बातों पर टकराव हुआ। दरअसल 8 अगस्त को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सभापति धनखड़ ने खड़गे को रोकते हुए कहा कि वे इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और माइक ऑफ कर दिया। इसके बाद धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाते हुए सबसे घटिया आचरण का सांसद कहा। विरोध कर रहे जयराम रमेश पर हंसने के बाद धनखड़ ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, कांग्रेस सांसद हंसिए मत। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। अगले दिन 9 अगस्त को जयराम रमेश ने खड़गे पर की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया जिस पर धनखड़ ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जया बच्चन ने भी नाम के आगे अमिताभ जोड़ने और सभापति की टोन पर आपत्ति जताई जिससे विवाद और बढ़ गया और मामला महाभियोग तक पहुंच गया। दूसरा सवाल, लेकिन धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की बात कैसे उठी? मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 कारण हैं। पहला, 8 अगस्त को खड़गे का माइक ऑफ करने। दूसरा, विनेश फोगाट पर चर्चा का समय नहीं देने। तीसरा, जया बच्चन के नाम में अमिताभ जोड़ने और खड़गे के प्रति सभापति की भाषा पर विपक्ष नाराज।